आज की रात शब बारात की रात है, जिसे बड़ी अफजल रात बताई गई है। तो मेरी आज कोशिश रही, हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद के इमाम कारी जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा यही सवाल है इमाम साहब कि शब बारात की जो रात है वो बड़ी अफजल बताई गई है जी। आप क्या कहेंगे, किस लिए से अफजल रात कहा गया है? देखिए, ये रात शब बारात के नाम से होती है इसलिए कि शब कदर तो रमज़ान में आती है। इस रात का नाम है शब बारात। आम तौर से इस रात को भी शब कदर कहा जाता है आवाम के अंदर, लेकिन शब कदर रमज़ान मुबारक के महीने में ही आती है। और जहाँ तक 15 शाबान का ताल्लुक़ है, 15 शाबान की रात में इबादत करना ये बहुत ही फ़जीलत वाली रात है। और इस रात के अंदर इबादत करना दूसरी रातों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। और हदीस के अंदर ये आता है कि जैसे ही 15 शाबान की रात शुरू होती है, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक तक एक फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान करता है कि है कोई हमसे मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि हम उसकी मग़फ़िरत कर दें, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला ताकि हम उसको रिज़्क़ अता फ़रमा दें, है कोई परेशान हाल कि वो हमसे अपनी परेशानियों से निजात के लिए दुआ करें और हम उसकी परेशानी को दूर कर दें। तो इस तरीक़े से गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़रिश्ता ऐलान करता रहता है। और इस रात के अंदर इबादत करना दूसरी रातों की इबादत से अफजल है। लेकिन आम तौर पर यह बात गलत फहमियाँ और गलत बात आवाम के अंदर ये रिवाज हो गया है कि हम लोग ये समझते हैं कि इस रात के अंदर कोई ख़ास तरीक़ा है इबादत करने का। मिसाल के तौर पर नफली नमाज़ों की जमात करना, या इसी तरीक़े से कोई भी मजलिस मुनाकिद करना कि मसाजिद के अंदर जा कर के वहाँ इज्तिमाई कोई भी इबादत करना, या इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पे दुआ करना, ये भी हदीस से साबित नहीं है। जहाँ तक इबादत का मसला है तो सिर्फ़ यही है कि अपने घरों में रह कर के, तन्हाइयों में रह कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जिस कदर हो सके अपने नफली नमाज़ें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें। और जो आजकल इस शब बारात की रात में यानी कि 15 शाबान की रात को एक त्यौहार के तौर पे जो मनाया जाता है, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। और रोज़ों का ताल्लुक़ है कि 15 शाबान का रोज़ा रखना, ये रोज़ा भी किसी हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, जैसे कि अफजल रात कही गई है और आपने बताया कि ये वो रात है कि और रातों से ज़्यादा बेहतर है, ऐसा क्या है इस रात में, इसे अफजल क्यों कही गई है? इस रात को अफजल इसलिए करार दिया गया क्योंकि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान के ऊपर नुज़ूर इजलाल फरमाते हैं। नुज़ूर अल्लाह ताला, ये समझिए कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं। पहले आसमान पर आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों से ऐलान कराते हैं कि है कोई हमसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है हमसे कोई रोज़ी तलब करने वाला जिसको हम रोज़ी अता फ़रमा दें, है कोई ऐसा बंदा जो अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे, हम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दें। तो इस वजह से 15वीं शाबान की रात को अफजल करार दिया गया है क्योंकि मांगने की रात है। और इस रात के अंदर बंदे के फ़ैसले होते हैं कि किसको पैदा होना है, किसको अगले इस साल के अंदर दुनिया से रुखसत होना है, किसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, किसको कितनी रोज़ी मिलेगी। यानी कि बंदों की तकदीर के फ़ैसले इस रात के अंदर होते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं कारी जुनैद, क्योंकि शब बारात की रात को लेकर के बात हुई और ये कहा गया है कि जो शब बारात की जो रात है वो और रातों से अफजल है। ये वो रात है कि जिसमें खुद अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि जो दुनिया के अंदर जो लोग हैं, किसको आने वाले समय में दुनिया में आना और किससे दुनिया से रुखसत होना है, और जो लोग तमाम उम्र जो ज़िंदगी में उनसे गुनाह होते हैं, जो चीज़ें उनसे होती हैं, और ये वो रात है जिस रात के अंदर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करते हैं और उनकी जो दिली जायज़ तमन्ना, जो दुआएं इस रात में की जाती हैं, उन्हें कबूल किया जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी आगे भी कि इस तरह के जो बातें हैं, जो हदीस हैं, वो भी मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुँचाऊँ।